दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। रब ताला कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक आसमानों और जमीनों के पैदा किए जाने में और शबो रोज के इनकलाब में अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं, जिससे वो हमें पहचाने और हम तक पहुंचे। खुदा ने अपनी मार्फत के लिए चांद को पैदा किया, सूरज को चमक दी, सब्जे उगाए, दरख्त पैदा किए। मैं कहना ये चाहता हूँ, आप कायनात के सारे निजाम का तज्जिया करके देखें तो मारिफत इलाही और उसकी कुदरत की जो हिकमत है वो सब कुछ सामने आ जाएगी। मगर इसके बावजूद कितना बड़ा सितम है, जो चीजें खुदा की मार्फत के लिए पैदा की गई, जो चीजें खुदा तक पहुंचाने के लिए पैदा हुई, इंसानों ने उन्हीं चीजों को खुदा बना लिया। मसलन पहाड़ खुदा तक पहुंचाने के लिए पैदा किए गए, मगर इंसानों ने पहाड़ों के सामने ही अपनी जबीने उबूदियत को खम कर दिया। समंदर की मौजें अल्लाह की मार्फत और उसके कहरो जलाल का उसके कहर के जलाल का उसके कहरो जलाल का इजहार करने के लिए पैदा की गई, मगर इंसानों ने उन्हीं की परस्तिश शुरू कर दी। किसी ने दरख्तों को अपना माबूद बना लिया तो किसी ने जानवरों को अपना मस्जूद बना लिया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, क्या ये सारी चीजें इसीलिए पैदा की गई थी कि इन्हें खुदा माना जाए? आप कहोगे हरगिज नहीं, बल्कि खालिक के कायनात ने इन सारी चीजों को इसलिए पैदा फरमाया कि इनसे इंसान अल्लाह की मार्फत हासिल कर सके। रब ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिउलिल अलबाब, बेशक इसमें अकल वालों के लिए निशानियां मौजूद हैं जिससे वो हमें पहचाने। अब एक बात तो क्लियर हो गई, इसमें हर एक किसी के लिए खुदा रसी की दलील नहीं, बल्कि उलुल अलबाब अकल वालों के लिए रब फरमाता है इसमें निशानियां मौजूद है। इसी तरह की और भी बहुत सारी आयतें कुरान हकीम में मौजूद हैं जिसमें रब ताला ने अपनी कुदरत की दलीलों को बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, हमारी कुदरत की ये निशानियां उसी शख्स के लिए मुफीद हैं जो अपने अंदर कुव्वते तदब्बुर व तअम्मुल रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते फिक्र रखता है, जो अपने अंदर कुव्वते इदराक रखता है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा आसान किए देता हूँ। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को इस दुनिया में भेजा। अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मद्दाही रसूल अजमल रज़ा संभली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम। अच्छा, आवाज समझ में आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं आपकी समझ में नहीं आ रहा? तो आप थोड़ी देर तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी समझ में आएगा। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम को दुनिया में भेजा। रब ताला ने अपने बंदों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबियाए किराम व रसूलान इज़ाम इस दुनिया में मबूस फरमाए। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए। शीस अलैहिस्सलाम दुनिया में आए
अल्लाह की रहमत लेकर आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। दाऊद अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। ज़करिया अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। और आगे बढ़ते हैं, हारून अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। हजरत हारून अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। ईसा रूहुल्लाह दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। मूसा कलीमुल्लाह दुनिया में आए, अल्लाह की रहमत लेकर आए। अल मुख्तसर तमाम अंबियाए साबिकीन आए तो अल्लाह की रहमत लेकर आए। एक करनपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जब मेरे और आपके पैगंबर इस दुनिया में आए तो सिर्फ अल्लाह की रहमत लेकर नहीं आए, बल्कि सरापा अल्लाह की रहमत बनकर आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते मगर ये उनकी मेहरबानी कि ये आलम पसंद आया। और रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब मेरे और आपके पैगंबर ने मक्का की सरजमीन पर ऐलान नबुव्वत फरमाया और कहा, ए लोगों सुनो, माबूदाने बातिला की परस्तिश छोड़ दो, अल्लाह एक है, एक अल्लाह की इबादत करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो। हजरात, जब मेरे और आपके पैगंबर ने ये ऐलान किया तो कुफ्फारे मक्का ने कहा हम नबी नहीं मानते। कुफ्फारे कुरैश ने कहा हम नबी नहीं मानते। अबू जहल बोला मैं नबी नहीं मानता। उतबा बोला मैं नबी नहीं मानता। अबू लहब बोला मैं नबी नहीं मानता। बड़े बड़े कुफ्फार ने कहा हम नबी नहीं मानते। मेरे और आपके पैगंबर थोड़े से उदास हुए। रब की रहमत पुकारती है, ए महबूब, ए पैगंबर, ए रसूल, तुम्हें गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। ये कुफ्फारे मक्का नबी नहीं मानते, ना माने। कुफ्फारे कुरैश नबी नहीं मानते, ना माने। रब फरमाता है, ए महबूब, अबू जहल नबी नहीं मानता, ना माने। उतबा नबी नहीं मानता, ना माने। शैबा नबी नहीं मानता, ना माने। अबू लहब नबी नहीं मानता, ना माने। ए महबूब, ये मक्के वाले नबी नहीं मानते, ना माने। रब फरमाता है, ए महबूब, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं। तू मुझे रब कह, मैं तुझे मुस्तफा कहूं। तू मुझे खुदा कह, मैं तुझे नबी कहूं। तू मुझे अल्लाह कह, मैं तुझे रसूल कहूं। रब फरमाता है, महबूब, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मेरा इमाम तो बरेली से यूं कहता है, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का कुले ज़ेबा कहूं तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे। तेरे तो वस
बस ऐबे तनाही से हैं बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे और आपके पैगंबर ने दीन की तबलीग को आगे बढ़ा दिया। लोग पैगंबर आजम की बारगाह में आते, कोई सरकार को देखता कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, कोई सरकार के अखलाके करीमा को देखता कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता, कोई सरकार की सीरत पाक को देखता कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। अबू जहल आया, आकर बोला अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हो, सच्चे पैगंबर हो, सच्चे रसूल हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। अबू जहल आया, आजमा रहा था और कह रहा था अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। सरकार ने फरमाया ए अबू जहल सुन, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है या वो बताए कि जो तेरी मुट्ठी में है मैं कौन हूं। अबू जहल बोला यार मैंने सवाल किया था सीधा, रसूलुल्लाह ने कर दिया पेचीदा। ये तो और भी अच्छी बात है कि जो मेरी मुट्ठी में है वो बताए कि ये कौन है। कहने लगा मुझे तो मतलब सवाब से है, आप बतलाएं या जो मेरी मुट्ठी में है वो बतलाए मैं कौन हूँ। सरकार ने फरमाया अबू जहल मुट्ठी को करीब ला। अबू जहल ने मुट्ठी उठाई, मेरे और आपके पैगंबर ने अबू जहल की मुट्ठी पर अपनी तवज्जो को डाल दिया और इरशाद फरमाया ए अबू जहल मुट्ठी को कान के करीब लेकर जा। अबू जहल जब मुट्ठी को कान के करीब लेकर गया तो कंकरों से आवाज आ रही थी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने जब इतना सुना तो बौखला गया और बोल पड़ा कब्जे में मेरे कलिमा रसूल का, शिकंजे में मेरे तराना रसूल का, गिरफ्त में मेरे नात रसूल की, पकड़ में मेरे तराना रसूल का। अबू जहल ने कंकरों को सरकार के कदमों पे डाल दिया। कंकरों ने अपने ज़बान हाल से कहा था ए अबू जहल तेरा करोड़ा करोड़ एहसान है, लाया चाहे तू कहीं से भी था पर डाल तो नबी के कदमों पे। अबू जहल बकला पर बोला कब्जे में मेरे तराना रसूल का, गिरफ्त में मेरे तराना रसूल का। मेरा इमाम बरेली से बोल पड़ा सबसे औला ओ आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा, है उस ऊंचे से ऊंचा। अब आप समझेंगे जिस तरह तमाम नबियों में मेरे नबी का मर्तबा है इसी तरह तमाम वलियों में गौसे पाक का मर्तबा है। सरकार दीन की तबलीग करते गए, लोग आए कलमा पढ़ा मुसलमान होते गए, इस्लाम पूरी दुनिया में चला गया। अब अल्लाह के महबूब दुनिया से पर्दा फरमा गए, अब दीन की तबलीग का काम कौन करेगा। तो सरकार ने हम पर करम फरमाया और हमें अकेला नहीं छोड़ा, तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि सरकार ने फरमाया इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, बेशक ये उलमा जो है ये अंबियाए किराम के वारिस हैं। अल्लाह अल्लाह। अब कयामत तक दीन आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उलमा की, और हम जैसे मौलवी नहीं बल्कि वो उलमा जिनका एक एक लम्हा याद खुदा और याद मुस्तफ़ा में डूबा हुआ रहता है, जिनका दिल एक लम्हा के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। इन्हीं उलमा में से एक आलिम रब्बानी है जिनका नाम गौसे पाक है, जिन्हें हम और आप बड़े पीर के नाम से जानते हैं। एक करनपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, आप
अपनी किस्मत पर जितना नाज करें उतना कम है। गौसे पाक फरमाते हैं मेरा जिक्र उसी की ज़बान पर आता है जिसे मैं पसंद फरमाता हूँ। मुझे और आपको सरकार गौसे पाक ने पसंद फरमा लिया। आप तो कह दो सुभान अल्लाह। आप पर गौसे पाक का खास फैजान है। जिसे गौसे पाक पसंद नहीं फरमाते उसकी जबान पर गौसे पाक का नाम नहीं आता। जिसे गौसे पाक पसंद नहीं फरमाते वो गौसे पाक का जलसा नहीं कराता। जिसे गौसे पाक पसंद नहीं फरमाते वो गौसे पाक की 11वीं नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, मेरे और आपके गौसे पाक की शान मुलाहजा करें। सरकार गौसे पाक ने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, आप दिन और रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में गुजारते। अल्लाह पाक खुश हुआ। रब फरमाता है ए मेरे बंदे अब्दुल कादिर, मांग, जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता ए अब्दुल कादिर मांग मांग मांग, जो तू मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी अर्ज करते हैं परवरदिगारे आलम बारे इला खालिक कायनात मालिक कायनात, मेरी दुआ, मेरी तमन्ना, मेरी आरज़ू, मेरी अर्ज ये है कि मौला कयामत तक आने वाले इंसानों में जो मुझसे मोहब्बत करे तू उसे जब तक मौत मत देना जब तक उसे तौबा की तौफीक अता ना फरमा। अगर अल्लाह मुझसे और आपसे फरमाए ए मेरे बंदे मांग, क्या मांगता है? ए मेरे बंदे मांग, जो तू मांगेगा तुझे दिया जाएगा। तो हम कहेंगे मौला मुझे इतना दे दे कि करनपुर में सबसे ऊंची कोठी मेरी हो जाए। कोई कहेगा इतना दे दे कि पूरे मुरादाबाद मंडल में सबसे अमीर हो जाऊं। गौसे पाक से रब ने फरमाया ए बंदे अब्दुल कादिर मांग, जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा, जो मांगेगा तुझे अता किया जाएगा। अर्ज किया मौला मेरी तमन्ना, मेरी दुआ, मेरी चाहत, मेरी आरज़ू, मेरी तलब ये है कि जो कयामत तक आने वाले इंसानों में मुझसे मोहब्बत करे तो उसे जब तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे। अब मुंबई के रास्ते पर एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। जिसे मेरी बात की तस्दीक करनी हो या मेरी बात पर तहकीक करनी हो, इंक्वायरी करनी हो, वो मुंबई के करीब एक शहर है जिसका नाम है बुरहानपुर। वहां चला जाए। वहां के लोगों ने बताया कि वहां हर साल और हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक की 11वीं मनाई जाती है। बुरहानपुर के लोग हर महीने की 11 तारीख को सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करते हैं। एक दिन लंगर चल रहा था, एक पंडित जी का बेटा आया और मुसलमानों से बोला भाई हर महीने की 11 तारीख को आप खाना बनाते हो, लोगों को खाना खिलाते हो, ये क्या मामला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुसलमान नौजवानों ने सोचा यार गैर मुस्लिम है, इसे कैसे समझाएं। एक नौजवान आगे बढ़ा, बोला भाई तू ज्यादा मत समझ, बस इतना समझ ले कि हर महीने की 11 तारीख को हम अपने बड़े पीर की याद मनाते। पंडित जी का बेटा बोला भाई याद मनाने से क्या फायदा। एक नौजवान ने कहा ये मत पूछ क्या फायदा, बल्कि ये पूछ इससे क्या फायदा नहीं है। उस पंडित के बेटे को गौसे पाक से मोहब्बत हो गई, गौसे पाक से लगाव हो गया। उसने जब अगले महीने की 11 तारीख आई खाना बनाया, गरीबों को खाना खिलाया और उसका सवाब गौसे पाक की बारगाह में पेश कर दिया। लोग बताते हैं इसने गौसे पाक की नियाज कराई, गौसे पाक के नाम पर लंगर किया, गरीबों को खाना खिलाया, गौसे पाक की बारगाह में सवाब इसाल कर दिया। इसका ये अमल करना था। अल्लाह कादिर मुतलक है, उसने इसके कारोबार में बरकत डाल दी। सुभान अल्लाह। अब इस पंडित के बेटे को गौसे समदानी कुतुब रब्बानी शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से इस कदर मोहब्बत हुई, इस कदर मोहब्बत, इस कदर मोहब्बत। अब ये हर महीने की 11 तारीख को खाना बनाता, गरीबों को खिलाता और उसका सवाब गौसे पाक की बारगाह में पेश कर देता। अल्लाह ने इसके कारोबार में तरक्की दे दी, बरकत दे दी, ये अमीर हो गया। लोग कहते हैं अचानक से किसी बीमारी में मुब्तला हुआ और उसी बीमारी में इसे मौत आ गई।
अब गैर मुस्लिम था, पंडित का बेटा था, पक्का ब्राह्मण था। इसके घर वालों ने अपने मजहब के मुताबिक इसके क्रियाक्रम का इंतजाम किया। चिता तैयार की गई, अर्थी तैयार की गई, इसके लाशें को उठाया, शमशान घाट ले जाया गया और शमशान घाट में ले जाकर इसकी चिता पे लाशें को रखकर जब इसकी चिता में आग जलाई गई तो बुरहानपुर के लोग बताते हैं अब इसकी चिता में आग नहीं जलती, चिता में आग नहीं जलती। लोगों ने सोचा चिता के अंदर जो लकड़ियां रखी हुई हैं शायद वो गीली हैं। देसी घी का टीन लोड दिया गया, देसी घी का टीन चिता में डाला गया, मगर आग नहीं लगी। जब इस नौजवान की चिता में आग नहीं लगी तो जो उस इलाके के सबसे बड़े पंडित थे, सबसे बड़े पुजारी थे, उन्हें बुलाया गया और बताया गया कि एक पक्का ब्राह्मण गैर मुस्लिम पंडित का बेटा है, जब उसकी चिता में आग जलाई जाती है तो आग नहीं जल रही है। पंडित जी ने कहा कि इसके बाप को बुलाया जाए। उस नौजवान के बाप को बुलाया गया जो सबसे बड़े पुजारी जी थे, सबसे बड़े पंडित जी थे। उन्होंने इस नौजवान के बाप से पूछा कि भाई बताओ आपका लड़का क्या करता था। उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करता था, बस हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं मनाता था। एक ब्राह्मण गैर मुस्लिम सरकार गौसे पाक की 11वीं करे, गौसे पाक के नाम से गरीबों को खाना खिलाए, अल्लाह अल्लाह, जब उसके लाशें को जलाया जाए तो लाशा नहीं जलता। अब पंडित जी समझ गए मामला कुछ और है। पंडित जी ने अपना दिमाग चलाया और सोचा कि अगर सच बात बता दी गई तो लाखों लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। पंडित जी ने अपना दिमाग चलाया और कहा ये लोगों सुनो, ये मुसलमानों के बड़े पीर से मोहब्बत करता था, माज़अल्लाह इस वजह से इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है, इसे माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इसे आगे वाली माता पाक नहीं कर रही है। लोगों ने कहा पंडित जी क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो पंडित जी ने चालाकी दिखाई, कहा इसे आग नहीं जलाएगी, इसके लाशे को उठाओ करीब के दरिया में बहा दो। लोगों ने लाशा उठाया और करीब के दरिया में बहा दिया। उस इलाके के जो काजी साहब हैं, जब रात को वो सोए तो ख्वाब में सरकार गौसे आजम तशरीफ ले आए। जब रात को सोए तो काजी साहब के ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ ले आए। गौसे पाक ने ख्वाब में बशारत दी, एक काजी साहब सुनिए, फला दरिया के किनारे पर पहुंचिए, उस दरिया में मेरा एक आशिक बहता हुआ आ रहा है, उसके लाशे को निकालो, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम करो और ऐलान आम कर दो, जो भी उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी खताओं को दरगुजर फरमा दे। अब काजी साहब उठे, अपने मुरीदीन, मोतक़िदीन, मुहिब्बीन को चंद लोगों को साथ में लिया, दरिया के किनारे पे जाकर खड़े हो गए। चंद मिनट वहां पर ठहरे थे, देखा एक नौजवान का लाशा बहता हुआ आया। जब दरिया से नौजवान का लाशा आया तो आपने अपने साथियों से कहा, अपने अहबाब से कहा कि इसके लाशे को निकाला जाए। दरिया से उसके लाशे को निकाला गया, तजहीज़ और तकफीन का इंतजाम किया गया, ऐलान आम कर दिया गया। ये लोगों सुनो, ये लोगों सुनो, ये जो शख्स है जिसकी नमाज जनाजा फला वक्त में पढ़ाई जाएगी, इसके बारे में गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने ख्वाब में बशारत दी है कि जो भी इसकी नमाज जनाजा पढ़ेगा अल्लाह उसकी खताओं को दरगुजर फरमा देगा। अब लोग जौक दर जौक इस नौजवान की नमाज जनाजा में शरीक हुए। नमाज जनाजा हुई, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अब काजी साहब ने सोचा कि यार ये तो बड़ा खुशकिस्मत बंदा है कि इसके जन्नती होने की बशारत गौसे पाक दे रहे। काजी साहब ने सोचा कि इस बंदे के ऊपर तहकीक की जाए, इंक्वायरी की जाए, इस बंदे के बारे में जानकारी जमा की जाए। अब काजी साहब कहते हैं मैंने चंद लोगों को साथ में लिया, उस दरिया के किनारे पर चल दिया जिधर से इस नौजवान का लाशा बहता हुआ आया था। काजी साहब चलते रहे, अगर कहीं पर कोई बस्ती, कोई गांव, कोई कस्बा आता तो अब वहां पे उस बंदे के बारे में जानकारी लेते, इंक्वायरी करते, पूछताछ करते। जब लोग कह देते कि नहीं हजरत ऐसा तो यहाँ पर कोई मामला नहीं हुआ, अल मुख्तसर आप इंक्वायरी करते करते बुरहानपुर पहुंच गए।
बुरहानपुर के लोगों से जब आपने मालूमात की, जानकारी ली, इंक्वायरी की, तो लोगों ने बताया हाँ हजरत जैसा आप बता रहे हैं वैसे ही उस दिन यहाँ से एक नौजवान के लाशे को दरिया में बहाया गया था। काजी साहब ने कहा कि मुझे बताओ कि वो नौजवान कौन था। लोगों ने कहा हुजूर ब्राह्मण था, पंडित था, गैर मुस्लिम था, उसका वो लाशा दरिया में बहाया गया था। अब काजी साहब हैरान है, यार जन्नती होने के लिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ना लाजिम और जरूरी है। ये कह रहे हैं कि वो पंडित का बेटा था, ब्राह्मण था, गैर मुस्लिम था, मामला क्या है? कहा पूरी बात बताइए। कहा हुजूर जब उसके लाशे को जलाया गया तो आग ने नहीं जलाया, उसकी चिता में आग नहीं जली। आपने फरमाया वो करता क्या था? लोगों ने कहा सरकार हर महीने की 11 तारीख को गौसे पाक की 11वीं करता था। आप हैरान हैं, परेशान हैं, यार 11वीं करना अच्छी बात है, मगर जब कलमा नहीं पढ़ा तो जन्नती कैसे हुआ? और जन्नती नहीं होता तो आग जला देती। अल्लाह अल्लाह, आप हैरान थे, ताज्जुब थे। आप वापस पलटे, घर पहुंचे, इशा की नमाज पढ़ी, औराद व वज़ाइफ से फारिग हुए। जब रात को बिस्तर पर पहुंचे तो फिर ख्वाब में गौसे पाक तशरीफ ले आए और फरमाते हैं ए काजी साहब परेशान क्यों होते हो, हैरान क्यों होते हो, मुताजिब क्यों होते हो? अर्ज करते हैं ख्वाब में हुजूर पंडित का बेटा गैर मुस्लिम, दुनिया में आग नहीं जलाती, आप कहते हैं जन्नती है, मामला क्या है? मैं समझा नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं काजी साहब क्या मेरा ऐलान भूल गए? मैंने तो पहले ही ऐलान फरमा दिया है कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसे जब तक मौत नहीं देगा जब तक तौबा की तौफीक ना दे दे। काजी साहब सुनिए, गैर मुस्लिम था, ब्राह्मण था, पंडित का बेटा था, उसे मुझसे मोहब्बत हो गई, अल्लाह ने उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दी थी, उसने पढ़ लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो काजी साहब सुनिए, वो भी जन्नती है, आपने नमाज जनाजा पढ़ाई है, आप भी जन्नती हैं, और जिसने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी है अल्लाह ने उन सबको जन्नती बना दिया। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आके वो है तलवा तेरा। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया गौर करने की बात यह है, एक पंडित, एक ब्राह्मण, एक गैर मुस्लिम अगर गौसे पाक से मोहब्बत करे अल्लाह उसे मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दे, अल्लाह उसे जहन्नमी से जन्नती बना दे। तो एक करनपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों आप सोचो, आप तो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, जब आप गौसे पाक से मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह आपको क्या क्या अता नहीं फरमाएगा। आप सब गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा के बताइए। सबको गौसे पाक से मोहब्बत है, हाथ नीचे मत करना अभी। सबको गौसे पाक से मोहब्बत। अगर मैं आपसे गौसे पाक की मोहब्बत में कुछ मांगू दे दोगे? बोलो 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 बोलो। मैं आपसे हाथ जोड़कर गौसे पाक का वास्ता देकर अर्ज करना चाहता हूँ, आज के बाद नमाज तो कज़ा नहीं करोगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे ना 5 वक्त की नमाज जमात के साथ। जो लोग चेहरे में दाढ़ी नहीं रखते रखेंगे ना इंशाअल्लाह। हाथ नीचे कर लें। आप सब अच्छे हैं, सच्चे हैं, मुझे आपसे उम्मीद है इंशाअल्लाह। देखो यार आज हम कह रहे हैं कि दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमें सता रही है। कोई कहता है मुसलमान आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है कि हम मुसलमानों को घर वापसी करा देंगे, कोई कह रहा हम मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करा देंगे, कोई कह रहा हम मुसलमानों को उनके घर वापस पहुंचा देंगे। आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया इस्लाम और मुसलमान को मिटाना चाहती है, और हम हैं, हम खुद भी अपनी पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। इसलिए जहां भी हो, जिस हालत में भी रहो, अल्लाह की इबादत कीजिए, सजदे कीजिए, अल्लाह की जमीन को अपने सजदों से आबाद कीजिए, चेहरों पर दाढ़ियां रखिए, अपनी पहचान बनाइए और दुनिया वालों को बता दीजिए दुनिया वालों हमें तुमसे मोहब्बत नहीं है, हमें तो बगदाद के पीराने पीर से मोहब्बत है। एक तरफ तो हम दावे कर रहे हैं कि हमें गौसे पाक से मोहब्बत है। भाई मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मोहब्बत नहीं है,
मगर जब मोहब्बत है मेरे भाई, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई एंटीने वाले नमाज पढ़ने थोड़ी आएंगे। और ये मेरी माँ बहन यहाँ पर बैठी है, मैं चाह रहा हूँ कि एक दो नसीहतें इन्हें भी कर दूं। ये माशाल्लाह नियाज फातिया का बहुत एहतमाम करती हैं। आप भूल जाएंगे पर बहनें बेटियां नहीं भूलती कि आज 11वीं शरीफ है, गौसे पाक की नियाज करनी है। ए मेरी बहनों, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, शादी का मौका हो, अकीके का मौका हो, मंगनी का मौका हो, कोई भी खुशी का प्रोग्राम हो, आपको हर हाल में पर्दे में रहना है। आपको हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी है। शादी के मौके पे हमारी माँ बहनें माज़अल्लाह घंटों घंटों तक मेकअप करती हैं, फाउंडेशन के कोट पे कोट चढ़ा रही हैं, हेयर स्टाइल बनाती हैं, आई ब्रो बनाती हैं, दुपट्टा आगे से पीछे लटकाया। और माज़अल्लाह बाज बहन का लिबास इतना टाइट होता है कि जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। ए मेरी बहनों, ए मेरी बेटियों, तुम्हें गौसे पाक की वालदा का वास्ता, तुम्हें सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा राकिआ साजिदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वास्ता, आप पर्दे में रहो, पर्दे में रहो, पर्दे में रहो। आप खुद बताएं, जिसकी जवान बहन बेटी बेपर्दा घूमती हो, क्या उसके घर में अल्लाह की रहमत होगी? क्या उसके घर में अल्लाह की बरकतें होंगी? आप अपने पूरे गांव में एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा सकते जिस घर में बीमारी या परेशानी ना हो। अगर कोई घर ऐसा है तो अतीक भाई सही नसीब, वरना हर घर में बीमारी, हर घर में परेशानी। मेरी बहनें, मेरी बेटियां तवज्जो से सुने, शादी का मौका, अकीके का मौका, मेकअप किया, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई, टाइट लिबास पहना, आगे से पीछे दुपट्टा लटकाया, गैर मर्दों के सामने घूम रही हैं, इधर से उधर के चक्कर लगा रहे हैं। और ये नौजवानों, तुम्हें भी अल्लाह का वास्ता, हमारे भाइयों, ये मेरे नौजवानों की हालत भी कुछ ऐसी हो चुकी है अतीक भाई, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, चार इधर खड़े, अपनी चचेरी मुमेरी पुपेरी खलेरी मोहल्ले की बहन बेटियों की इज्जतों को तक रहे। आप मुझे बताएं, जब हम खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाएंगे तो हमारी इन बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? लाखों की तादाद में मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो चुकी हैं, इस्लाम धर्म छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। और आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले बरेली शरीफ के अंदर एक मामला पेश आया। एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़के के लव के चक्कर में पड़ गई, भगवा लव ट्रैप का शिकार हुई। उस हिंदू लड़के ने, गैर मुस्लिम लड़के ने इस मुसलमान बेटी को बुलाया, होटल में कमरा बुक किया, बुलाने के बाद इस लड़की को बुलाया, उसके साथ अब उसके बाद अपने चंद दोस्तों को बुला लिया और चंद लोगों ने मिलकर उस बहन के साथ गैंग रेप किया, उसकी इज्जत को तार तार किया, उसके जिस्म से तमाम कपड़े उतारे और तरह तरह से उसे नोच नोच के मौत के घाट उतार दिया। ये उसे बरहना बिना कपड़ों के होटल के रूम में कमरे में छोड़कर वहां से भाग गए। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उस मुस्लिम लड़की की बरहना लाश होटल के रूम में पड़ी हुई थी। पुलिस वालों ने चादर उसके जिस्म पर डाली। इसी तरह आप आए दिन अखबारात के जरिए से, न्यूज चैनल के जरिए से सुनते रहते होंगे, कहीं पर मुस्लिम को फंसाया और उस लड़की के साथ रेप किया। रेप करने के बाद किसी की लाश फ्रिज के अंदर मिलती है, किसी की लाश पॉलीथीन में पैक मिलती है, किसी की लाश रेलवे ट्रैक पर मिलती है। तरह तरह से आज बातिल ताकतें मुस्लिम बेटियों को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं और हमारा नौजवान भी उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। ए नौजवानों, गौर करो, गौर करो, गौर करो। अल्लाह ने तुम्हें ताकत, जवानी, पावर इसलिए नहीं दी कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जतों को तको। आओ आज से ये अहद करते हैं, ए मौला, तूने ताकत दी है, जवानी दी है, पावर दी है, जब तक मेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी रहेगा मैं अपनी बहन बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करता रहूंगा। पूरी रात फोन पे लगे हुए हैं,
पूरी पूरी रात बात कर रहे हैं। कितने लोग हमारे पास आते हैं, सैयद साहब हमारी इज्जत आपके हाथ में है, हमारी इज्जत बचा लीजिए। कोई कहता मेरी बेटी नहीं मान रही है, कोई कहता मेरा बेटा नहीं मान रहा है। सैयद साहब कहता फला लड़के से शादी करूंगा, कोई बेटी कह रही है फला लड़के से शादी करूंगा और फला लड़के से शादी करूंगी, कोई भाई कह रहा है कि फला लड़की से शादी करूंगा। हमने बहुत सारे नौजवानों को समझाया, नौजवानों क्या हो गया, नौजवान कहते हैं सैयद साहब 3 साल की मोहब्बत है कैसे छोड़ दूंगा, 4 साल की मोहब्बत है कैसे छोड़ दूंगा, 5 साल की मोहब्बत है कैसे छोड़ दूंगा। ए नौजवान, ए नौजवान, ए नौजवान होश में आ, ये मोहब्बत नहीं है, ये बेहयाई है। अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं फरमाया कि तू किसी की बहन बेटी की इज्जत को तके। अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवारो, अपने मुस्तकबिल को बनाओ। अगर किसी से मोहब्बत करनी है तो वो मेरे नबी की जात है, नबी से मोहब्बत करो। और आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, हम जिएंगे तो नबी की मोहब्बत में जिएंगे और मरेंगे तो नबी की मोहब्बत में मरेंगे। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अच्छा, क्या गौसे पाक पर जवानी नहीं आई थी? क्या गौसे पाक जवान नहीं हुए थे? मैं गौसे पाक की जवानी की एक बात आपको बताऊंगा, एक वाकया सुनाऊंगा बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से और अपनी तकरीर को खत्म कर लूंगा। उससे पहले मैं अपनी बहन, अपनी बेटियों को हाथ जोड़कर एक नसीहत करना चाहता हूं। मेरी बहनें सुने 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 और सोशल मीडिया के जरिए से पूरे मुल्क हिंदुस्तान की बहनें सुने। ए बहनों, अल्लाह ने तुम्हें लाजवाब बनाया है, अपने मकाम को समझो, अपने मर्तबे को समझो, अपनी इज्जतों की हिफाजत करो। शादी का मौका हो, अकीका का मौका हो या मंगनी का प्रोग्राम हो, कोई भी खुशी का फंक्शन हो, आपको पर्दे में रहना है, अल्लाह की इताअत और फर्माबरदारी में जिंदगी गुजारनी है। और सुने, मेरा तो विजदान बोलता है आज के इस पुरफितन दौर में अगर कोई बहन, कोई बेटी शादी का मौका हो और ये पर्दे में रहे, पर्दे में रहकर कुरान पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्लाहू अल्लाहू का विर्द करे तो रब की रहमत पुकारती होगी, रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करते होंगे परवरदिगार आलम, बारे इला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, करनपुर की सरजमीन है, शादी का माहौल है, इस माहौल में तेरी तमाम बंदियां बेपर्दा होकर घूम रही है, मगर मौला इसी बस्ती में, इसी प्रोग्राम में, इसी शादी में, इसी फंक्शन में तेरी एक बंदी ऐसी है जो तेरे खौफ की वजह से पर्दे में बैठी हुई है। मौला पर्दे में रहकर कभी कयाम करती है, कभी रुकू करती है, कभी सुजूद करती है, कभी कुरान पढ़ती है। अल्लाह अल्लाह, जब रब की रहमत के फरिश्ते अर्ज करते होंगे मौला पर्दे में है, तेरी इबादत कर रही है, रब की रहमत पुकारती होगी, ए मेरे फरिश्तों सुनो, मैं अपनी इस बंदी से राजी हूँ, मैंने इसके पर्दे की बरकत से इसके भी और इसके घर वालों के भी तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर ये बहनें पर्दे में रहेंगी तो फायदा होगा या नहीं होगा? इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं अपनी बहनों से अर्ज करूंगा, हाथ जोड़कर तुम्हें खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा का वास्ता, आपको गौसे पाक की वालदा का वास्ता, कोई भी खुशी का फंक्शन हो आप पर्दे में रहें, पर्दे में रहकर दुआ करें, क्योंकि अगर एक माँ नेक हो गई तो पूरा घर नेक हो जाएगा। माँ अगर आबिदा होती है तो बेटा आबिद होता है, माँ अगर जाहिदा होती है तो बेटा जाहिद होता है, माँ अगर फातिमा तो ज़हरा होती है तो बेटा शहीद आजम होता है, माँ अगर फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम। कौन गौसे पाक? गौसे पाक की जवानी का आलम यह था कि जब गौसे पाक तकरीर फरमाते थे ना, तकरीर, जलसे कोई आज थोड़ी हो रहे हैं, पूरी दुनिया में जलसे होते हैं। और 11वीं शरीफ के मौके पे भी पूरी दुनिया में जो गौसे पाक को मानने वाले लोग हैं, गौसे पाक से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अपने अपने गाँवों में, अपने अपने घरों में गौसे पाक का, अल्लाह उसके रसूल का, अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों के जिक्र की महफिल सजाते हैं। आज हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस बस्ती में अल्लाह उसके रसूल और गौसे पाक के जिक्र पाक की महफिल को सजाया ना, तो सरकार गौसे पाक बगदाद शरीफ के अंदर खिताब फरमाने के लिए तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह, गौसे पाक की ये करामत थी कि आप 70-70 हजार के मजमे में बिना माइक, बिना मशीन, बिना लाउड स्पीकर के आवाज पहुंचा देते थे। सुभान अल्लाह। और 70 हजार के मजमे में जो आपके करीब बैठा होता,
जिस तरह वो सुनता था, इसी तरह 70,000 के मजमे में जो सबसे आखिर में होता वो भी आपकी आवाज को सुनता था। किसी ने कहा, ए अब्दुल कादिर जीलानी, मामला क्या है? 70,000 के मजमे में तकरीर फरमाते हैं, खिताब फरमाते हैं, जिस तरह करीब वाला सुनता है इसी तरह 70,000 के मजमे में आखिर वाला सुनता है, मामला क्या है? आपने कहा मामला कुछ नहीं है, तकरीर करता अब्दुल कादिर है और आवाज पहुंचाता अल्लाह रब्बुल इज्जत है। तकरीर करना मेरा काम है और आवाज पहुंचाना रब का काम है। अब एक जलसे का प्रोग्राम सजा हुआ है, तकरीर फरमा रहे हैं सरकार गौसे पाक, गौसे समदानी, कुतुब रब्बानी, शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी खिताब फरमा रहे हैं। जलसा सजा हुआ है, हजारों लोगों का ठाटे मारता हुआ मजमा, सरकार गौसे पाक तकरीर कर रहे हैं। इसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं। लोग कहते हैं ना, जलसा कराने से क्या होगा, जलसे में जाने से क्या होगा, तो इस बात का जवाब भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी जलसे में जाने से अगर नींद भी आए तब भी जलसे में जाइए, हो सकता है आप सो जाएं और आपकी किस्मत जाग जाए। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं, हजारों लोगों का मजमा। इसी मजमे में एक अल्लाह के वली बैठे हुए हैं जिनका नाम है शेख अली बिन हीती। गौसे पाक तकरीर फरमा रहे हैं। शेख अली बिन हीती को सरकार गौसे पाक की तकरीर सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, गौसे पाक ने अपनी तकरीर को रोका, स्टेज से नीचे आए और शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए। मचल के कहते हैं सुभान अल्लाह। तकरीर रोक दी, तकरीर बंद कर दी। शेख अली बिन हीती के करीब आए और गौसे पाक शेख अली बिन हीती के करीब आकर खड़े हो गए, मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। सामाईन हैरान है, उलमा हैरान है, मगर आपकी हैबत व जलाल ऐसा था, किसी को टोकने की हिम्मत व जसारत ना हुई। आप चंद लम्हात तक खड़े रहे, उसके बाद दोबारा स्टेज पर आए। स्टेज पर आकर जहां से आपने तकरीर रोकी थी वहीं से शुरू कर दी। आपने खिताब को मुकम्मल फरमाया, खिताब मुकम्मल हुआ, उसके बाद सलाम हुआ, दुआ हुई और जलसे का इख्तिताम हो गया। जब जलसे का इख्तिताम हुआ, आपका एक खादिम आगे बढ़ा, अर्ज करता है, ए अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जिलानी, आपका हर कदम अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए उठता है, आपका हर कदम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में उठता है और आपके हर कदम में हजार मसलिहतें पोशीदा होती हैं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, क्या जानना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, कहो। ये अर्ज करता है, हुजूर आज से पहले बहुत सारी जगहों पर हमने आपको तकरीर फरमाते हुए देखा, बहुत सारी जगहों पर हमने आपको खिताब फरमाते हुए सुना, मगर आज से पहले कभी ऐसा ना देखा कि आपने तकरीर को बीच में रोका हो, सामाईन के करीब आकर इस तरह मुअद्दिबाना अंदाज में खड़े होकर दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया हो। ए अल्लाह के वली अब्दुल कादिर जिलानी, आज आपने ऐसा क्यों किया? इसके अंदर क्या मसलियत है, आप हमें समझा दीजिए। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ए लोगों, शेख अली बिन हीती को बुलाकर लाया जाए। शेख अली बिन हीती को बुलाकर गौसे पाक की खिदमत में पेश कर दिया गया। शेख अली बिन हीती अर्ज करते हैं, आका गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है फरमाएं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ए शेख अली बिन हीती, ये बताओ, जब आप हमारी तकरीर सुन रहे थे आपके साथ क्या मामला हुआ, आपके साथ क्या मामला पेश आया? शेख अली बिन हीती कहते हैं, ए लोगों सुनो, जब गौसे पाक तकरीर फरमा रहे थे मैं सुन रहा था, मुझे सुनते सुनते नींद आ गई। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। जैसे ही नींद आई, ख्वाब में सरकार तशरीफ ले आए। गौसे पाक फरमाते हैं, लोगों सुनो, शेख अली बिन हीती ख्वाब में मुस्तफा का दीदार कर रहे थे और मैं अब्दुल कादिर जिलानी हालत बेदारी में मुस्तफा का दीदार कर रहा था। इसीलिए मैंने अपनी तकरीर को रोक दिया था। मेरा इमाम बरेली से जब इस करामत को पढ़ता है तो यूं कहता है, वाह क्या मर्तबा, ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मरते हैं आके वो है तल।
सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म। औलिया मलते हैं आके, वो है तलवा तेरा और वो क्या दबे। लोग कह रहे हैं हजरत अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या करें। मैं कहता हूँ आपको आला हजरत का शेर याद नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो किसी से डरने की दबने की जरूरत नहीं है। आज हमें जरूरत है तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। नमाजी बनिए, दीनदार बनिए, सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, कामिल ईमान मोमिन बनिए और दुनिया वालों से कहिए वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला, नामे नबी पर जान दे देगा। कर तिलावत कलाम हक की हो जाएगा अंदाजा, मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। मोहम्मद कौन है इसका पता कुरान दे देगा। नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अगर नमाज पढ़ेंगे तो समझो मेरी तकरीर कामयाब है, नहीं पढ़ेंगे जब भी कामयाब है, क्योंकि मैं किसी दुनियादार का जिक्र थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अल्लाह और उसके महबूबीन बंदों का जिक्र कर रहा हूँ। और मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि हर बुराई से बचिए, अपने आप को समझिए आप स्पेशल हैं। तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा अफजल व आला जो उम्मत है वो मेरे और आपके नबी की उम्मत है। हम सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें और आपको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह मिले, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।